आज होली का पावन पर्व है। मैं सबसे पहले आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं और होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। और कई कारणों से हमारे लिए ये पर्व और त्योहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला कारण, 2 वर्ष के बाद होली के पर्व पर कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है और हम लोगों को इस आयोजन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और भाइयों बहनों, दूसरा, हम सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है, उसमें एक बार फिर से राष्ट्रवाद के लिए, सुशासन के लिए जिस सरकार को चुना है, स्वाभाविक रूप से हर देशभक्त नागरिक के मन में अन्याय, अत्याचार, शोषण और अराजकता के खिलाफ लड़ने की इच्छा रखने वाले हर एक व्यक्ति के मन में एक अपार उत्साह और उमंग का माहौल है। और उसी में होली का पर्व हम सबके सामने है, तो स्वाभाविक रूप से उत्साह और दुगना होता है। मैं आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मैं परसों भी होलिका दहन समिति के कार्यक्रम में आया था और मैंने तब भी देखा था कि अपार उत्साह लोगों के मन में है। ये पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश वासियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, गोरखपुर के लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गोरखपुर आजादी के बाद विधानसभा के हुए विभिन्न चुनावों में पहली बार गोरखपुर की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 9 की 9 सीट पर राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। दूसरा कारण, अगर गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी हैं और अकेले गोरखपुर कमिश्नरी है जिसने 28 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और सुशासन को समर्पित करते हुए राष्ट्रवाद और सुशासन के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। होली की परंपरा कहां से आई, हम सब देखते हैं। हमने कल और परसों की रात्रि में 17-18 की देर रात्रि में होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न किए थे। आपने देखा होगा कि होलिका हो या हिरण्यकश्यप, ये किसी न किसी रूप में समाज के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे हैं। याद करिए, अगर भक्त प्रहलाद अपनी बुआ का कहना मान करके भक्ति के अपने मार्ग से विचलित हो जाते तो संभवतः भक्त प्रहलाद का स्मरण होली जैसे पावन पर्व पर हम नहीं कर पाते। यानी जहां पर कोई भेद है ही नहीं, न छोटा, न बड़ा, न ऊंच, न नीच, न किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, समता का एक माहौल, हर व्यक्ति अबीर रंग गुलाल उड़ाते हुए, खेलते हुए, एक दूसरे को गले लगाते हुए समता मूलक समाज की स्थापना के लिए किस भाव के साथ काम करता है। होली उसका एक प्रतीक त्योहार है। छोटा हो या बड़ा, बच्चे हो या बुजुर्ग, सब एक नए उत्साह के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं।
ये हमें सदैव की प्रेरणा देता है कि चुनौती कितनी कठिन क्यों ना हो, हम सबको अपने मार्ग से विचलित हुए बगैर निरंतर अहर्निश प्रयास करना होगा, अपने पद पर आगे बढ़ना होगा। और हम लोग जब भी सार्थक दिशा में सामूहिक ताकत के बल पर आगे बढ़ेंगे। और आज आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों के अंदर कोरोना जैसी महामारी, दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए। उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, जहां ये कार्य सफलतापूर्वक होगा हुआ, देश के अंदर 180 करोड़ वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश। वहीं किसी भी महामारी का अब तक का ये रहा 1000 वर्षों की महामारी के अतीत को अगर आप देखेंगे, इतिहास को आप देखेंगे, एक बात सामने आती है। और अब बात सामने आती है भाइयों बहनों कि महामारी हमेशा अपने साथ महामारी सदैव भूखमरी को लेकर के आई है। पहली बार आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध करवाया। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को, डबल इंजन की सरकार थी तो महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। यह हमने उपकार नहीं किया, यह तो अपने दायित्व का निर्वहन किया। होली का मतलब अव्यवस्था नहीं हो सकती, अराजकता नहीं हो सकती। कोई आयोजन का मतलब यह नहीं हो सकता कि हम उत्साह और उमंग में हो, लेकिन इतना जोश आ जाए कि हम ही होश खो जाएं। कभी नहीं, जोश के साथ होश, उत्साह और उमंग अच्छी बात है, लेकिन जोश के साथ होश नहीं खोना है और शालीनता के साथ पर्व और त्योहार को मनाना है। और एक और बात मुझे आप सबसे कहनी है, हम इस बात को ध्यान में रखें, हमारी आस्था मजबूत है, हम अपनी आस्था के मार्ग पर चलते हैं। बहुत सारे लोगों की भावनाएं होती हैं, वो रंग नहीं खेलना चाहते। हो सकता है उनके परिवार में कोई कठिनाई हो, कोई बीमार हो, स्वयं बीमार हो सकता है कि उनकी आस्था इसके लिए अनुमति न देती हो। हम जबरदस्ती किसी पर रंग और गुलाल न डालें। जो लोग स्वेच्छा से खेलना चाहते हैं, हम स्वेच्छा के साथ उन पर रंग और गुलाल जरूर डालें।